जीएस ओशियन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। जीएस ओशियन एकेडमी में लगातार जो है टॉपिक वाइज और आपके टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के संबंध में ये हमारा आज का स्पेशल टॉपिक है, भारत का महान्यायवादी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। तो ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की व्यवस्था है, तो ये है आपका अनुच्छेद 76। याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी पद से संबंधित है। इस पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। तो इसमें दो प्रश्न हैं कि इस पद पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए महान्यायवादी की, वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा तथा उसे वे वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। इसमें भी दो प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को ही महान्यायवादी धारण करेगा और वेतन भत्ते भी वही मिलेंगे जो माननीय राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्धारित हों। कार्य देख लेते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इसके कार्यों को देख लेते हैं। भारत सरकार को संवैधानिक प्रश्नों तथा विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारत सरकार को संवैधानिक प्रश्नों पर कौन सलाह दे सकता है या भारत सरकार किससे सलाह लेती है, तो महान्यायवादी से। संवैधानिक प्रश्नों का जवाब भारत सरकार महान्यायवादी से लेती है। दूसरा इसका जो कार्य है महान्यायवादी का, सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाने वाले ऐसे सभी मुकदमों में भारत सरकार की ओर से वकालत करना जिनका संबंध भारत सरकार से हो। यानी सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी मुकदमे होते हैं उनका वकालत करने के लिए कौन है, आपका महान्यायवादी होते हैं। तीसरा कार्य, वे सभी कार्य करना जो संविधान अथवा कानून द्वारा उसे सौंपे जाएं अथवा राष्ट्रपति जिन कार्यों के लिए निर्देशित करें। यानी महान्यायवादी पूर्ण रूप से राष्ट्रपति पे निर्भर होते हैं। जो भी इनका आज्ञा निर्देश आदेश होता है उनको ये पालन करते हैं, लेकिन वो संविधान या कानून के दायरे में रहकर। अधिकार की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महान्यायवादी को निम्न दो अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? पहला, महान्यायवादी को लोकसभा अथवा राज्यसभा में या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने और भाषण देने का अधिकार प्राप्त है। याद रखिए रहेगा, ये लोकसभा और राज्यसभा या दोनों सदनों में या इसके संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार महान्यायवादी को है और साथ में बोलने का अधिकार या भाषण देने का अधिकार भी महान्यायवादी को प्राप्त है। लेकिन वह मतदान में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। बोलने का अधिकार है, संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार महान्यायवादी को नहीं दिया गया है। याद रखे रहिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है इसका कार्य। दूसरा, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार होगा। यानी भारत के किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी उपस्थित हो सकता है, वहाँ जा सकते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उच्चतम न्यायालय हो, इनको जाने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल
इनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर नियुक्त किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न फिर आ गया। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 को अपना पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इनका कार्यकाल अब वर्तमान में बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल होंगे। तो वर्तमान में आपके अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। इनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी, जो अभी तक लगातार वर्तमान में चल भी रही है, और ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। याद रख रहिएगा, इन्हीं में कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे। भारत के महान्यायवादी के वेतन और भत्ते भारतीय संविधान में प्रदान नहीं किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए कि भारत के महान्यायवादी के वेतन और भत्ते भारतीय संविधान में प्रदान नहीं किए गए हैं। इनको वेतन भत्तन कितना दिया जाएगा ये भारतीय संविधान में प्रस्तावित नहीं है, याद रखिएगा। इस प्रकार वे राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो भी वेतन भत्ता तय किया जाता है भारत के महान्यायवादी को वही मिलता है, याद रखे रहिएगा। भारत में महान्यायवादी का पद किस देश से लिया गया है? भारत में महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण, कई प्रश्नों का संग्रह, कम से 15 क्वेश्चन इसमें आपको आसानी से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल जाएंगे। अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका धन्यवाद।